सूरज जब महका को आइसक्रीम खिलाने ले जाता है तो अचानक महका की आंखों में एक ऐसा खौफ और डर दिखाई देता है जो सूरज ने पहले कभी नहीं देखा था, सिवाय उस वक्त के जब आकाश उसके सामने हुआ करता था। और महका के इसी डर को देखकर सूरज बुरी तरह चौंक जाता है और सच का पता लगाने के लिए तुरंत मार्केट के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने निकल पड़ देता है कि आखिर महका ने ऐसा किसको देख लिया जिसने उसकी रातों की नींद और चैन छीन लिया। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि इस पूरे ड्रामे की असल आग तो घर के अंदर काव्या, बंटी और रिया के रिश्ते में सुलग रही है। जहाँ कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब माहौल से, जब परिवार में बर्थडे की तस्वीरों को देखा जा रहा होता है और मजाक मजाक में बात निकलती है कि फोटो देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे काव्या की नहीं बल्कि किसी और की ही विदाई हो रही हो। तभी देवर जी से सोशल मीडिया पर डालने के लिए तस्वीरें मांगी जाती हैं और पूरा परिवार इस बात से बेहद खुश नजर आता है कि आखिरकार काव्या की जिंदगी में खुशियों ने दोबारा दस्तक दी है। और हर कोई कुंज बिहारी से यही दुआ मांग रहा होता है कि अब इस परिवार की खुशियों को किसी की भी बुरी नजर न लगे। तभी अचानक रिया सामने आती है और कहती है कि वो सबके सामने अपने दिल की बात रखना चाहती है। और फिर रिया पूरे परिवार के सामने कहती है कि भले ही वो और काव्या सगी बहनें नहीं हैं, लेकिन उनके बीच का प्यार और तकरार सगी बहनों से भी कहीं ज्यादा गहरा रहा है। वो बताती है कि बचपन में वो हमेशा जिद करके काव्या से उसकी हर चीज छीन लिया करती थी और तब माँ हमेशा समझाया करती थी कि काव्या बहुत सीधी और बहुत भोली है। देखना एक दिन भगवान उसके सामने खुशियों का पूरा ढेर लगा देंगे और तू उसमें से एक मुट्ठी भी नहीं ले पाएगी। और आज सच में वही दिन आ गया है जब भगवान ने काव्या की झोली में ढेर सारी खुशियां डाल दी हैं, लेकिन आज वो उसमें से एक चुटकी भी अपने लिए नहीं चाहती। रिया अपनी बहन काव्या को गले लगाकर दुआएं देती है कि काव्या तू बहुत अच्छी है और भगवान करे तुझे मेरे हिस्से की भी सारी खुशियां मिल जाएं और तू जिंदगी भर यूं ही मुस्कुराती रहे। लेकिन दोस्तों, इसी मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसा दर्द छुपा था जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि बंटी के दिल में तो सिर्फ और सिर्फ रिया का नाम बसा था और वो मन ही मन तड़िड़ियाप रहा था कि उसने सिर्फ रिया से प्यार किया है। तभी घर में रोके की रस्में शुरू करने की बात होती है और बंटी को दामाद बनाकर इस नए सफर में हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे रहने का आशीर्वाद दिया जाता है। लेकिन वहाँ खड़ेदर ही ईशा की नजरों से कुछ नहीं छुपता और वो सूरज से सीधे पूछ बैठती है कि अगर बंटी ने खुद आगे बढ़कर काव्या का हाथ मांगा है तो फिर उसके चेहरे पर यह कैसी उदासी है, वो पूरी तरह खुश क्यों नजर नहीं आ रहा और क्या सूरज को पक्का यकीन है कि बंटी सचमुच काव्या से ही प्यार करता है। इस पर घर में हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू हो जाती है, जहाँ सूरज माहौल को संभालने के लिए कहता है कि चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, लद्दा के भी शादी के नाम पर नर्वस हो जाते हैं और बंटी तो शायद अपनी खुशी के मारे ही सदमे में आ गया है। बात हंसी मजाक से होते हुए शादी के मुहूर्त तक पहुंचती है, जहां पंडित जी से मिलकर जल्द से जल्द तारीख निकलवाने का फैसला होता है। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब सावन के पहले दिन रिया बंटी के लिए व्रत रखती है और नम आंखों से उसे अपने हाथों से आखिरी बार खाना खिलाते हुए कहती है कि आज के बाद न उसे यह मौका मिलेगा और न बंटी को, और उनकी यह गले मिलने की रस्म हमेशा के लिए जुदाई की दास्तान बन जाएगी। रिया बंटी से कहती है कि शायद इस जन्म में उनका साथ इतना ही लिखा था। लेकिन तभी कोई उन्हें एक साथ देख लेता है और जब रिया से पूछा जाता है कि बंटी उससे क्या बात कर रहा था तो वो जीजा साली की बात कहकर बात को टाल देती है। हालांकि दाल में कुछ काला होने का शक सबको हो जाता है। इसके बाद घर में शादी की तैयारियां तेज हो जाती हैं, जहां फोटोग्राफर के आने पर मजेदार नोकझोंक होती है और फिर जब पंडित जी से मिलकर ठीक एक हफ्ते बाद का मुहूर्त तय होता है तो शादी के इनविटेशन कार्ड बनवाए जाते हैं गए और यहाँ बंटी सबका दिल रखने के बजाय साफ कहता है कि उसे पूरे घर के अप्रूवल से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ रिया की पसंद की परवाह है, क्योंकि उसकी नजर में रिया की पसंद से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ रिया अपने चाचा जी के पास जाकर काव्या का शादी का कार्ड दिखाते हुए अपने दिल का दर्द बयां करती है कि बचपन में सबको शिकायत थी कि वो काव्या से सब छीन लेती है, लेकिन आज उसने अपना सब कुछ नए अपना सबसे बढ़िया प्यार काव्या को देकर सारा हिसाब चुकता कर दिया है। तभी काव्या वहाँ पहुँचती है और रिया के पास लगातार आ रहे बंटी के फोन को देखकर उससे पूछती है कि क्या वो किसी से प्यार करती है और वो लद्दका कौन है, जिस पर रिया बुरी तरह भड़क जाती है और काव्या से कहती है कि वो अपनी शादी पर ध्यान दे और उसकी पर्सनल लाइफ में ताक झांक करना बंद करे। वहीं दूसरी तरफ सूरज छोटी बच्ची महका का हौसला बढ़ाते हुए उसे डांस कंपटीशन के लिए तैयार करता है और अपनी IAS की तैयारी का किस्सा सुनाकर समझाता है कि हमें दूसरों को हराने के बजाय सिर्फ खुद से जीतना होता है और अपना 100% देना होता है। जिसके बाद दोनों खुशी खुशी आइसक्रीम खाने जाते हैं। लेकिन तभी आइसक्रीम पार्लर पर महका अचानक किसी को देखकर बुरी तरह सहम जाती है और उसी खौफ के साथ सूरज उस चेहरे को ढूंढने के लिए CCTV फुटेज की तरफ भागता है, जिससे यह साफ हो गया है कि आने वाले एपिसोड में शादी के इस मंडप में खुशियों की जगह एक बहुत बड़ी धमाका और खौफनाक सच सामने आने वाला है।